बिल्कुल वैसा ही ससुराल पाया है। मेरे ससुराल में कितने कम लोग हैं, मुझे तो बस ऐसे ही छोटा सा ही ससुराल चाहिए था। सिमरन शुरू से ही छोटे परिवार में पली बड़ी थी, इसलिए उसे बड़ा जॉइंट परिवार बिल्कुल भी पसंद नहीं था। सिमरन हमेशा से ही अपने मायके जैसा ही छोटा सा ससुराल चाहती थी। अपने ससुराल में इतने कम लोग देख सिमरन काफी खुश होती है, लेकिन उसकी ये खुशी। चलो अच्छी बात है, दिवाली से 2 दिन पहले ही सारी सफाई हो गई भाभी। अब हम जाकर दिवाली की शॉपिंग करते हैं। सिमरन अपने नंद सुमन के साथ दिवाली की शॉपिंग के लिए जाती है और शादी के बाद अपनी पहली दिवाली के लिए ढेर सारी शॉपिंग करती है और घर जाकर दिवाली के मीठे और नमकीन पकवान बनाने की तैयारी में भी लग जाती है। दिवाली से 1 दिन पहले सारे काम भी खत्म हो गए। अब तो मैं कल बिल्कुल फ्री होकर दिवाली बनाऊंगी। अगली सुबह सिमरन जल्दी जल्दी उठती है और थोड़ी बहुत घर के काम करके तैयार हो जाती है। इसी के साथ सिमरन अपने ससुराल वालों के लिए दिवाली के पकवान भी तैयार कर देती है और अब शाम में एक सुंदर सी रंगोली बनाती है। कितनी सुंदर रंगोली बनाई है मैंने। अब मैं इसमें दिए जलाकर रख देती हूँ। सिमरन जैसे ही दिए लेने के लिए घर के अंदर जाने लगती है कि तभी सिमरन के पति की बुआ फूफा जी आते हैं। तुम सिमरन बहू हो ना, आलेख की पत्नी? हाँ, लेकिन आप कौन? हम आलेख की बुआ और फूफा जी हैं। सिमरन बुआ फूफा के पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लेती है। थोड़ी देर में सभी लोग हॉल में इकट्ठा हो जाते हैं। अरे सिमरन बहू, तुमने जो दिवाली के लिए मिठाई और नमकीन बनाई है वो तो लेकर आओ। सिमरन जैसे किचन से नमकीन और मिठाइयां लेकर आती है तो देखती है कि बाहर 2 और मेहमान आए हुए हैं। सिमरन बहू, इनसे मिलो, ये तुम्हारे चाचा ससुर और चाची सास हैं। अरे दीदी, आपकी बहू से मेरी उम्र सिर्फ 3-4 साल ही तो बड़ी है, ये सास वास न लगाइए। वैसे आपकी बहू है तो बड़ी सुंदर। और नहीं तो क्या, बिल्कुल चुनकर लेकर आई हूँ मैं अपनी बहू। इन चारों लोगों के आ जाने से सिमरन को कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन थोड़ी देर में धीरे धीरे अब सिमरन के ससुराल में मेहमानों की लाइन लगनी शुरू हो जाती है। ये लो मेरी तरफ से तुम्हारे लिए शादी का तोहफा। हम तुम्हारी शादी में नहीं आ पाए थे ना, इसीलिए। वैसे भाई मुझे तो बहुत जोरों की भूख लग रही है, जल्दी से खाना लगा दीजिए, पेट में चूहे कूद रहे हैं। जब से सिमरन के ससुराल में मेहमान आने शुरू हुए थे तब से सिमरन 1 मिनट के लिए भी नहीं बैठती। कभी किसी के लिए शरबत तो कभी किसी के लिए नमकीन मिठाई लेकर आती। कुछ देर में सिमरन का हॉल से किचन में 50 चक्कर लग जाते हैं। इन मेहमानों के आते ही क्या हालत हो गई है मेरी। पसीने से सारा मेकअप निकल गया, अंदर बाहर होते होते पैरों में भी दर्द शुरू हो गया है। हे भगवान, बस इतने मेहमान काफी हैं, अब और मेहमान मत भेजिएगा। सिमरन जैसे ही खीर से भरी कटोरियों की ट्रे लेकर हॉल में आती है तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। पूरा हॉल में मेहमान कचाखच भरे हुए थे। किसी कोने में कोई भैया भाभी थे तो किसी कोने में ताऊ ताई, और पूरे घर में उनके बच्चे इधर से उधर भाग रहे थे। चाची चाची, इसके अंदर क्या है, हमें भी दो ना। चाची, मुझे चॉकलेट शेक पीना है, मेरे लिए चॉकलेट शेक बनाओ ना। हाँ बच्चों, बस 5 मिनट, सभी को ये खीर दे दो और तुम लोग ऐसे भागो मत, एक जगह बैठ जाओ वरना गिर जाओगे। सिमरन सभी को खीर देकर बच्चों के लिए स्नैक्स बनाने लगती है। ये भगवान, कहाँ फंस गई मैं। ये बच्चे हैं या शैतान, बड़े तो बड़े, छोटे भी, सुभान अल्लाह। सिमरन ने अपने घर वालों के हिसाब से ही दिवाली के पकवान बनाए थे, लेकिन बढ़ती मेहमानों की भीड़ के चलते सिमरन ने जितने भी पकवान मिठाइयां बनाई थी वो अब धीरे धीरे कम होने लगे थे। सिमरन बहू, तू बार बार बाहर थोड़ी थोड़ी नमकीन और मिठाइयाँ क्यों लेकर आ रही है? देख नहीं रही बाहर कितने मेहमान बैठे हुए हैं? माँ जी, अगर मिठाई नमकीन होगी तो ही तुम्हें प्लेट भर भर कर लेकर आऊंगी ना। सारी तो लगभग खत्म होने को आ गई है, तो बहू जल्दी जल्दी बना दे। इस दिवाली के कामों में मैंने तुझे, हम सभी लोग एक साथ ही रहते थे, लेकिन बिजनेस की वजह से हम सभी यहाँ शिफ्ट हो गए। हर साल हम सभी दिवाली पर मिलते हैं और एक साथ दिवाली मनाते हैं। चलो जल्दी से पकवानों की तैयारी में लग जाओ। लेकिन बाजी, मैं अकेले इतना सब कुछ कैसे बनाऊंगी? कम से कम आप तो मेरी मदद कीजिए। अगर मैं तेरी मदद करूंगी तो बाहर मेहमानों को कौन संभालेगा? और तेरी ननद तो शाम से रील बनाने में ही बिजी है। घर आए सभी मेहमान और बाकी लोग मिलकर बाहर हंसी मजाक कर रहे होते हैं। बच्चे पटाखे जला रहे होते हैं। बेचारी नई नवेली बहू सिमरन की तो किचन में रेल बनी होती है। अरे ये क्या भाभी, आपने अभी तक बस ये 20-25 रोटियां ही बनाई है, और रोटियां बनाइए। क्या? लेकिन 12-16 लोगों के लिए इतनी रोटियां तो काफी है। मामी, आपको किसने कहा कि बाहर 12-13 लोग हैं? अब जाकर देखिए, कम से कम 20-25 लोग हो चुके हैं बाहर, उनके लिए आप इतनी सी रोटियां बना रही हैं। क्या 20-25 लोग? सुमन, मुझे एक बात तो बताओ, तुम्हारे कितने खानदान वाले हैं? अरे इतने लोग तो मुगल बादशाह के पूरे खानदान में नहीं होंगे जितने तुम लोगों के खानदान में हैं।
इससे अच्छा मैं अपनी दिवाली अपने मायके में ही बना लेती। मेरी माँ ने मुझसे कितना कहा कि बेटा मायके आ जा, लेकिन मैं पागल थी जो अपने ससुराल में दिवाली बनाने के लिए मरी जा रही थी। सिमरन गुस्से में आकर अपनी नई साड़ी और ज्वेलरी निकाल देती है और शादी से साड़ी पहनकर खाना बनाने की तैयारी में लग जाती है। कब शाम के 5 से रात के 8 बज जाते हैं सिमरन को पता ही नहीं चलता। मेरी आधी से ज्यादा दिवाली तो किचन में खाना बनाने में ही चली गई है। कैसे लोग हैं, ये बाहर बैठकर हंसी मजाक कर रहे हैं और मैं यहाँ बैठकर खाना बना रही हूँ। किसी से इतना भी नहीं हुआ कि जरा जाकर कोई मुझसे पूछ ले, बहू तुम्हें किसी चीज की जरूरत तो नहीं, हम तेरा हाथ बटा दें। लेकिन नहीं, सभी को तो बस अपनी मौज मस्ती की पड़ी हुई है। सिमरन इतना बोल ही रही होती है कि तभी किचन में खांसते हुए उसकी दादी सास आती है, जिसे देख सिमरन जल्दी से अपने सिर पर घूंघट ओढ़ लेती है। दादी जी, आप यहाँ, कुछ चाहिए था क्या? तो आप मुझे बुला लेती। कोई बात नहीं बहू, इसी बहाने मैंने तुम लोगों का मॉडर्न किचन भी देख लिया। वैसे तुम्हारा किचन है तुम लोगों का। बहू, ये कचौरी समोसे खाकर तो मेरी एसिडिटी हो रही है, जरा एक गिलास ठंडा ठंडा नींबू पानी बना दे। जी दादी, अभी बना देती हूँ। पैर कब्र में लटक रहे हैं बुढ़िया का, लेकिन उसे नींबू पानी पीना है। ठूस ठूस कर कचौरी समोसे खाएगी तो एसिडिटी तो होगी ही ना। अच्छा खासा दलिया दे रही थी, लेकिन नहीं बहू, मुझे फीका खाना नहीं खाना। मन तो कर रहा है कि किचन की खिड़की से कूद कर भाग जाऊं। सिमरन इन कुछ घंटे के अंदर इतनी ज्यादा परेशान हो जाती है कि उसके मन में ससुराल छोड़कर जाने के ख्याल आने लगते हैं। घर में सभी लोग दिवाली एंजॉय करने में लगे हुए थे और किसी को भी सिमरन का ख्याल ही नहीं था। त्योहार तो अपनों के साथ बनाने में मजा आता है। मैं तो कह रही हूँ अब आप सब लोग आ ही गए हैं तो 2-4 दिन रुक कर जाइएगा। अरे ये भी कोई कहने की बात है, 2-4 दिन क्या, हम तो हफ्ता भर रुक कर जाएंगे। हफ्ते भर रुकने का नाम सुन बेचारी सिमरन की तो सांस ही अटक जाती। क्यों है, जा जाकर सबके लिए चाय बना। पता है मेरी बहू दुनिया की सबसे टेस्टी चाय बनाती है, एक कप से तो कभी मन ही नहीं भरता। बेचारी सिमरन अभी कुछ मिनट पहले ही किचन से निकली थी, लेकिन फिर से उसे चाय बनाने के लिए किचन में जाना पड़ता है। सिमरन का मूड इतना ज्यादा खराब हो चुका था कि वो गलती से कप में चाय छानने की बजाय गर्मा गर्म चाय अपने हाथ पर ही गिरा देती है। सिमरन की चिल्लाने की आवाज सुन हॉल में बैठे सभी लोग किचन में भागे आते हैं। ये क्या किया तूने, गर्मा गर्म चाय अपने हाथ पर ही गिरा ली? कलावती, कहने को तुम्हारी बहू सुंदर तो है, लेकिन जिम्मेदार बिल्कुल भी नहीं है। अरे कोई इतना गैर जिम्मेदार कैसे हो सकता है कि अपने हाथ पर गर्मा गर्म चाय गिरा ले? सिमरन को दवाई लगाने के बजाय घर आया मेहमान उसे ही सुनाने लगते हैं, जिसे देख अब सिमरन खुद पर से काबू खो बैठती है। बस बहुत हुआ, बहुत सुन लिया मैंने आप लोगों का। अरे आप लोग तो मुझे, लेकिन अब जब से आप लोग आए हैं तब से मैं तो नौकरानी की तरह किचन में लगी हुई हूँ। कभी किसी को चाय चाहिए तो कभी किसी को कॉफी तो किसी को मिठाई खाने को क्या है मन हो रहा है। घर में इतने लोग हैं लेकिन किसी से ये नहीं हुआ कि आकर कोई नई बहू की मदद कर दे। आज दिवाली का त्योहार है, लेकिन आप लोगों ने एक बार भी ये नहीं सोचा कि ये मेरी शादी के बाद पहली दिवाली है। मेरा भी तो दिवाली बनाने का अरमान होगा। आप सभी ने नए कपड़े पहने हैं, लेकिन मैं पुरानी साड़ी में ही घूम रही हूँ। मेरी गलती थी कि मैं दिवाली पर अपने ससुराल रही। इससे अच्छा तो मैं मायके ही चली जाती, कम से कम वहाँ हंसी खुशी सुकून के साथ दिवाली तो बना पाती। इतना कहकर सिमरन रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। सिमरन की बातें घर आए मेहमानों को काफी बुरी लगती हैं और वो सभी मिलकर सिमरन के कमरे में जाते हैं। तुमने सही कहा, मिलने तो हम तुमसे आए थे, लेकिन हमने तो तुम्हें नौकरानी बनाकर रख दिया। जब से आए हैं तब से कोई ना कोई फरमाइश ही करे जा रहे हैं। हम भूल ही गए थे कि त्योहार सिर्फ हमारा नहीं तुम्हारा भी है। हम सभी को माफ कर दे बहू, और चल कर तैयार हो जा। अब हम सब तेरे साथ दिवाली मनाएंगे। सिमरन को नंद और सास मिलकर उसे दोबारा से तैयार करते हैं और अब सिमरन सभी चीजों को भूलकर हंसी खुशी सबके साथ दिवाली का त्योहार मनाती है। इसी के साथ अब जब भी हर साल दिवाली पर मेहमान आया करते तो वो सभी सिमरन के साथ साथ दिवाली की तैयारी करवाते और साथ में हंसी खुशी दिवाली मनाते। वेल दोस्तों, आपको दिवाली जॉइंट फैमिली में मनाना पसंद है या सिंगल फैमिली में? हमें कमेंट